गुड मॉर्निंग। सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आज हम लोग करेंगे मीटिंग ऑफ द कंपनी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखिए कंपनी के अंदर दो मेजर अथॉरिटी होते हैं। एक होता है कंपनी का शेयर होल्डर, जो होता है कंपनी का अल्टीमेट ओनर। शेयर होल्डर क्या है? कंपनी का अल्टीमेट ओनर है, कंपनी का मालिक है। दूसरी अथॉरिटी है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर मतलब कौन? जो कंपनी का मैनेजमेंट देखता है उसको बोलते हैं डायरेक्टर्स। ध्यान से सुनिए, जो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है उसको बोलते हैं एजीएम और ईजीएम। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, या ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। दोनों का मतलब क्या है आगे बताएंगे। और डायरेक्टर लोग जो मीटिंग करते हैं, कंपनी का जो बोर्ड जो मीटिंग करता है उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। डायरेक्टर्स मतलब क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग जो मीटिंग करते हैं उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। तो ये समझ में आ गया, एजीएम और ईजीएम मतलब शेयर होल्डर लोग की मीटिंग, और बोर्ड मीटिंग मतलब डायरेक्टर्स की मीटिंग। याद रखिएगा, एजीएम और ईजीएम में जो रिजोल्यूशन पास होता है, एजीएम में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, और बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, एजीएम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एजीएम का सिंपल मीनिंग, एकदम ध्यान से सुनिए। एजीएम, एजीएम मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में एनुअल जनरल मीटिंग मतलब होता है एनुअल गेट टुगेदर ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स। याद रखिएगा, एजीएम का सिंपल सा मतलब है कि साल में एनुअल गेट टुगेदर होगा, साल में एक बार सारे डायरेक्टर, सारे ऑडिटर, कंपनी के सारे डायरेक्टर सब एक बार मिलेंगे और कुछ डिसीजन लेंगे। याद रखिएगा, तो सिंपल सा एजीएम नाम से मतलब समझ में आ रहा है, एनुअल। एजीएम का नाम में एनुअल है, मतलब साल में एक ही बार मिलना होगा। तो एनुअल एजीएम कितना बार होगा साल में? सिर्फ एक ही बार होगा। ये समझ में आ गया। तो एजीएम का सिंपल सा मतलब भी समझ में आ गया कि एनुअली गेट टुगेदर होगा सब डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर, ऑडिटर्स का। उसी को बोलते हैं एजीएम। याद रखिए। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट एजीएम। अब एजीएम में भी दो प्रकार की होती है, एक फर्स्ट एजीएम, एक सब्सिक्वेंट एजीएम। फर्स्ट एजीएम क्या हुआ, देखिए कब करनी चाहिए, कब। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए फर्स्ट एजीएम बोलता है, फर्स्ट एजीएम होनी चाहिए विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। याद रखिएगा, फर्स्ट एजीएम शुड बी टेक प्लेस विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सपोज कंपनी बनी अक्टूबर में, तो उस साल का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? याद रखिएगा, सपोज अक्टूबर 2022 में कंपनी बनी है, तो उस साल का फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? मार्च 23 को फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से मार्च 22। तो सपोज अक्टूबर 22 में कंपनी बनी है, उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा मार्च 22, और मार्च 22 से 9 मंथ, फाइनेंशियल ईयर जहां से एंड हो रहा है मार्च में एंड हो रहा है, वहां से 9 महीना के अंदर कंपनी को फर्स्ट एजीएम करना पड़ेगा। तो मार्च से 9 मंथ आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, फर्स्ट एजीएम कब होना चाहिए? 9 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, वहां से 9 मंथ बोलता है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए सपोज कंपनी आपकी बनी 1 अक्टूबर 2022 को, उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है मार्च 22 को, मार्च 23 को। तो मार्च 23 से 9 महीना काउंट कर लीजिएगा, दिसंबर के आसपास आएगा, तो दिसंबर एंड तक कंपनी को फर्स्ट एजीएम करना पड़ेगा। और देयर मस्ट बी मिनिमम 1 एजीएम इन एवरी कैलेंडर ईयर। याद रखिए, हर कैलेंडर ईयर में, हर फाइनेंशियल ईयर, याद रखिए, हर कंपनी को हर साल एक एजीएम करना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, याद रखिएगा। अब आ गया सब्सिक्वेंट एजीएम। ध्यान से सुनिए, बोलता है आफ्टर द फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम कंपनी जब बनी, उसके 9 मंथ के अंदर, फाइनेंशियल ईयर से 9 मंथ के अंदर कंपनी ने अपनी फर्स्ट एजीएम कर ली। उसके बाद बोलता है आफ्टर द फर्स्ट एजीएम ऑल अदर एजीएम ऑफ द कंपनी कॉल सब्सिक्वेंट एजीएम। उसके बाद जब फर्स्ट एक बार सब डायरेक्टर, शेयर होल्डर, ऑडिटर सब मिल गए, तो हर साल फिर वो मिलेंगे। याद रखिएगा, और हर साल फर्स्ट एजीएम के बाद जितनी एजीएम होगी उसको बोलेंगे सब्सिक्वेंट एजीएम। एजीएम मतलब साल में एक ही बार होगी, और सब्सिक्वेंट एजीएम मतलब कि फर्स्ट के बाद वाली जितनी एजीएम होगी वो सब्सिक्वेंट एजीएम होगी। याद रखिएगा, और फर्स्ट एजीएम के बाद जितनी सब्सिक्वेंट एजीएम होगी फाइनेंशियल ईयर से 6 महीना के अंदर करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, सब्सिक्वेंट एजीएम शुड बी टेक प्लेस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर।
और एक चीज याद रखिएगा, टाइम गैप बिटवीन टू एजीएम, दो एजीएम के अंदर मैक्सिमम टाइम गैप 15 महीना का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब आ जाइए, अब एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए, व्हाट इज नोटिस एंड व्हाट आर द प्रोसीड्यूर्स फॉर सेंडिंग नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। सिंपल सा भाषा में नोटिस क्या है? एक इंटीमेशन है, इनवाइटेशन है फॉर मीटिंग। मीटिंग में आप किसी को बुलाना चाहते हैं, उसको एक इनवाइटेशन लेटर देते हैं कि आइए इस मीटिंग को, इस डेट में मीटिंग है, आप इसको अटेंड कीजिए। तो सिंपल भाषा में नोटिस इज एन इनविटेशन फॉर मीटिंग। नोटिस क्या? एक तो इनविटेशन है मीटिंग के लिए, याद रखिएगा। और ये कंपलसरी है नोटिस इंटीमेशन देना हर मेंबर्स को, याद रखिएगा। एंड नोटिस आप फिजिकली फॉर्म में दे सकते हैं, फिजिकल लेटर भेज सकते हैं उसके पास, या मेल के थ्रू भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज सकते हैं। थ्री कीवर्ड याद रखना है, याद रखिएगा। नोटिस क्या है? तो इनविटेशन से, मीटिंग के लिए इनविटेशन है, ये कंपलसरी है नोटिस देना, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तीसरा है, आप फिजिकल मोड में नोटिस दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, गाइडलाइंस फॉर सेंडिंग नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब क्या सर? हमको सिंपल भाषा में समझाइए। अब उसका मतलब यही है, गाइडलाइंस फॉर सेंडिंग नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ई मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब क्या? नोटिस मेल के थ्रू भेजने को ही इलेक्ट्रॉनिक मोड बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 में लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड मीन्स सेंडिंग नोटिस वाया मेल। मेल के थ्रू जो हम नोटिस भेज रहे हैं उसी को इलेक्ट्रॉनिक मोड बोलते हैं। इट कैन बी बॉडी और बॉडी ऑफ मेल और अटैचमेंट। मेल के साथ आप उस पीडीएफ फाइल को, जेपीजे फाइल को अटैच कर सकते हैं, मेल के साथ उस नोटिस को अटैच किया जा सकता है। प्लीज फाइंड अटैच लिख के छोड़ दीजिएगा, या उस मेल के कंटेंट में आप नोटिस को लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, इट कैन बी बॉडी ऑफ मेल, मतलब बॉडी ऑफ मेल मतलब उस नोटिस को आप वहां टाइप कर दीजिए या मेल का अटैचमेंट कर दीजिए, सिंपल सा भाषा में। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखा है याद रखिएगा, एग्जाम क्वेश्चन इसलिए ध्यान से सुनिएगा, एकदम लॉजिकली सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। अटैचमेंट आप पीडीएफ फॉर्म में भी लगा सकते हैं, जेपीजे फॉर्म में भी लगा सकते हैं, याद रखिए। और याद रखिएगा, सब्जेक्ट क्या है? जो नोटिस का सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑफ द मेल, मेल में क्या, कंपनी का नाम देंगे, कौन सा मीटिंग है, एजीएम है, ईजीएम है, बोर्ड मीटिंग, वो देंगे, किस टाइम को है, किस डेट को है, वो सब डिटेल देंगे, याद रखिएगा। अब देखिए, ये मेल कौन भेज सकता है? कंपनी खुद भेज सकती है, या किसी कंसल्टेंट के थ्रू, किसी आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू भिजवा सकती है। तो नोटिस कौन दे सकता है? कंपनी खुद भेज देगी या किसी को हायर करके भिजवा सकती है। तो ये लिखा है, नोटिस कैन बी सेंड बाय द कंपनी इटसेल्फ और बाय सम आउटसोर्स एजेंसीज। और याद रखिए, कंपनी अपना वेबसाइट में भी चाहे तो नोटिस को पब्लिश करेगी, और करना भी चाहिए। नोटिस शुड बी प्लेस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, याद रखिए। और नोटिस हर मेंबर्स, ऑडिटर और डायरेक्टर को देना पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी। तो देखिए, सिंपल सा 6 पॉइंट 7 पॉइंट में डिस्कस किया हूं, उसको सिंपल में समझा रहा हूं। नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड में मतलब नोटिस मेल के थ्रू भेजना। मेल में आप टाइप भी कर सकते हो या पीडीएफ फाइल को अटैच भी कर सकते हो। फाइल किस फॉर्म में होगी? या पीडीएफ मोड में होगी या जेपीजे मोड में होगी। और सब्जेक्ट नोटिस का कौन कौन सी मीटिंग है, किस टाइम में, किस डेट में, वो डाल देंगे, याद रखिएगा। कंपनी खुद नोटिस भेज सकती है या किसी के थ्रू भिजवा सकती है, और कंपनी का वेबसाइट में भी नोटिस पब्लिश होना चाहिए। और नोटिस हर डायरेक्टर्स मेंबर्स को देना चाहिए। अब आ जाता है कि टाइम कितना होना चाहिए। नोटिस जो कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग करेगी, एनुअल गेट टुगेदर करेगी, उसका कितना दिन पहले नोटिस देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट याद रखिएगा, इस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा। बोलता है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। जनरली नोटिस शुड बी गिवन 21 क्लियर डेज। क्लियर डेज का मीनिंग बहुत अच्छा आगे समझेंगे। आपको अभी तक ये समझ में आना चाहिए कि एनुअल जनरल मीटिंग होगा या ईजीएम होगा, उसके लिए कम से कम 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। बट यदि कंपनी का 95% मेंबर चाहे तो शॉर्टर नोटिस दे सकता है। शॉर्टर नोटिस 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए 95% कंपनी के मेंबर एग्री होने चाहिए, याद रखिएगा। तो जनरली 21 दिन पहले का नोटिस दिया जाता है। 21 क्लियर डेज, क्लियर डेज का मीनिंग देखिए, ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट को देखिए। पॉइंट नंबर 9 में क्या बोलना चाहता है, देखिए, 21 क्लियर डेज मीन्स
एक्सक्लूडिंग इन काउंटिंग 21 डेज। 21 डे जब आप काउंट करेंगे तो इस 4 दिन को इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब जो भी होगा ये 4 दिन को छोड़ दिया जाता है, 21+4 हो जाएंगे, याद रखिए। तो डेट ऑफ द मीटिंग, जिस दिन मीटिंग होगी उस नोटिस का जो 21 दिन का है, प्रैक्टिकल सम कराऊंगा इसके बाद, खाली इसको समझ लीजिए, इस दिन को काउंट नहीं करेंगे। डेट ऑफ द मीटिंग, डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस और 2 डेज ऑफ ट्रांसफर, ये 4 दिन काउंट नहीं होंगे। मतलब 21+4 25 हो गया, हमको तो समझ में 25 डेज आ रहा है। देखिए इस 4 दिन को काउंट नहीं करेंगे। किस चीज को काउंट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। 21 दिन का नोटिस में जिस दिन मीटिंग होगा, जिस दिन हमने नोटिस भेजा और 2 दिन नोटिस जाने का, ये 4 दिन काउंट नहीं होंगे। अब देखिए प्रैक्टिकल सम देखिए, उससे आपका ये डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन देखिए। बोलता है हमको 30 तारीख को एजीएम करना है, 30 सितंबर 2023 को एजीएम करना है। नोटिस कब इशू करना चाहिए, मतलब 21 दिन बोलते हैं, 21 क्लियर डेज बोलते हैं कि उसके हिसाब से हमको नोटिस कब इशू करना चाहिए। याद रखिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 30 तारीख को हमको मीटिंग करना है, तो वो दिन तो काउंट होगा ही नहीं। तो डेट ऑफ एजीएम जो है 30/9/2023, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। अपने इस टेबल को ध्यान से देखिए, उस डेट को एक्सक्लूड कर देंगे। उसके बाद देखिए वो दिन काउंट नहीं होगा, तो हमको सबसे पहले 21 दिन बैक चल जाएंगे। 21 दिन बैक कब से जाएंगे, 30 तारीख काउंट नहीं होगा, तो 29 तारीख से 9 तारीख तक ये 21 दिन बैक हो गया। अब देखिए ये हो गया, प्लस 2 दिन ट्रांसमिशन का, नोटिस जाने के लिए 2 दिन जो मिलता है। तो यहाँ 9 तारीख तो 21 दिन हो गया। अब उसमें से 2 दिन और काउंट नहीं होगा, मतलब 8 तारीख और 7 तारीख, ये 2 डेज यहाँ पर काउंट नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस, जो जिस दिन नोटिस डिस्पैच होगा वो भी काउंट नहीं होगा। तो ये 3 दिन यहाँ से बैक लेने हैं, प्लस ये 4 दिन आपका माइनस हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। तो ये 4 दिन को नहीं लेंगे तो 6 तारीख आपका नोटिस का डेट हो जाएगा। याद रखिएगा, मतलब 21 डेज प्लस ये 4 डेज कर लेंगे, 24 दिन हो जाएगा घुमा फिरा के। 21+4 25 डेज हो जाएंगे। याद रखिएगा। तो 30 तारीख से 5 डेज आप माइनस भी कर देंगे, इंक्लूडिंग 30, तब आपका 6 तारीख आ जाएगा। याद रखिएगा, 30 डेज, 30/9/2023 -5 डेज, 30 को मिला लेंगे तो आपका 6 तारीख आ जाएगा। सिंपल सा चीज, इसको ध्यान से देखिएगा। अब एक नया कंसेप्ट आ गया, ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ध्यान से सुनिए, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ध्यान से सुनिए, ठीक है। कंपनी का शेयर होल्डर लोग साल भर में एक बार बैठता है एजीएम करने के लिए, ठीक है। शेयर होल्डर, डायरेक्टर, ऑडिटर लोग साल में एक बार बैठे और एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार कर ली। लेकिन कंपनी का कोई इंपॉर्टेंट मैटर आ गया, उसके लिए शेयर होल्डर लोग 1 साल तक वेट नहीं करना, क्योंकि नेक्स्ट एजीएम फिर अगले साल ही होगी। ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए। एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार होती है शेयर होल्डरों की, लेकिन एक एजीएम के बीच दूसरा एजीएम का गैप जो होता है, फिर नेक्स्ट ईयर ही दूसरी एजीएम होगी, उसके बीच कोई इंपॉर्टेंट मैटर आ गया और शेयर होल्डर लोग कोई मीटिंग करना चाहते हैं, तो वो लोग ईजीएम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ध्यान से सुनिएगा, मतलब ईजीएम कब हुआ, एजीएम के बीच में हुई। सिंपल सा लॉजिक। तो क्या लिखता है, ईजीएम मींस दैट जनरल मीटिंग व्हिच टेक्स प्लेस बिटवीन टू ईजीएम, दो एजीएम के बीच में जो शेयर होल्डरों की मीटिंग हो रही है उसको ईजीएम बोलते हैं। इफ देयर इज ए मैटर व्हिच कैन नॉट बी डिले टू द नेक्स्ट एजीएम, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट मैटर है जो नेक्स्ट एजीएम तक हम वेट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए ईजीएम करते हैं। कंपनी का ऑडिटर सपोज बीच में ही छोड़ दिया, अब कंपनी को नया ऑडिटर रखना है, कंपनी का रेगुलर बुक चेक होता है, उसके लिए नेक्स्ट एजीएम तक ऑडिटर को अपॉइंट करने का वेट नहीं किया जाएगा। कंपनी लोग ईजीएम में एक ऑडिटर को चाहे तो अपॉइंट कर सकती है, लेकिन ईजीएम करने के लिए कंपनी के कम से कम 10% शेयर होल्डर लोग बोलेंगे, डिमांड करेंगे। 10% जो पेड अप कैपिटल होल्ड करके रखे हैं कंपनी का, उन लोग कम से कम डिमांड करेंगे कि ईजीएम कराई। तो 10% जो है शेयर होल्डर लोग तैयार होंगे ईजीएम कराने के लिए, तभी होगा। 2% चाहेंगे तो नहीं करा सकते। तो ईडीएम के लिए कम से कम 10% शेयर होल्डर लोगों का अप्रूवल चाहिए। उसके बाद याद रखिएगा, शेयर होल्डर बोर्ड को बोलेंगे ईजीएम कराओ, तो बोर्ड नोटिस इशू कर देगा ईजीएम का। ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड ईजीएम का नोटिस इशू कर देगा 21 दिन पहले, और बोर्ड को 45 दिन के अंदर ईजीएम कंप्लीट करना पड़ेगा। याद रखिएगा, यदि किसी कारण बोर्ड ईजीएम नहीं करा सकता है, तो जो शेयर होल्डर लोग रिक्विजिनिस्ट, जो शेयर होल्डर लोग ईजीएम के लिए रिक्वेस्ट किए हैं, वो 3 महीना के अंदर खुद ही ईजीएम कर सकते हैं। बोर्ड मीटिंग आपके सिलेबस में नहीं है,
उस पढ़ना नहीं है। और क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दे दिया है। मेरा क्लास आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।